आप सबका स्वागत है। लेक्चर 5 स्टार्ट होने वाला है हमारा द नेचर ऑफ माइंड क्लासेस में। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बिहार स्पेशल कर रहे हैं। बिहार के 4 लेक्चर हो चुके हैं। आप लोग पहले का लेक्चर नहीं देखें उसको जाकर देखें। कंप्लीट बिहार कराया जा रहा है। ठीक है, और अगले 1-2 लेक्चर तक पूरा बिहार, मॉडर्न बिहार कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हम लोग शुरुआत करते हैं बिहार में खिलाफत मूवमेंट से। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट बिहार में कब आया था? तो नवंबर 1919 में। ठीक है, और चेयरमैन कौन थे बिहार में? हसन इमाम। ठीक है, नॉन खिलाफत से याद रखें, खिल्ली उड़ाना भी होता है, तो खिल्ली उड़ाना मतलब हंसना भी याद रख सकते हैं। तो हसन इमाम, ठीक है, पटना में थे। ठीक है, स्टार्ट किए थे मूवमेंट को। ठीक है, और बिहार में डेट याद रखना है 19 मार्च 1920, स्ट्राइक बाई मुसलमान इन बिहार। मुसलमानों के द्वारा बिहार में स्ट्राइक कब रखा गया था? 19 मार्च 1920 को। और बिहार में खिलाफत मूवमेंट के चेयरमैन क्या थे, प्रेसिडेंट कौन थे? तो हसन इमाम। ठीक है, 19 मार्च 1920 ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिहार में सितंबर 1920 में ऐसे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे मीटिंग हुआ था, स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता का, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ठीक है, और कांग्रेस के नागपुर सेशन में से क्या मिला? फुल एक्सेप्टेंस मिला था। ठीक है, और नागपुर सेशन के अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और 1922 के, ठीक है, और नवंबर 1920 इन बिहार में नवंबर 1920 में शाहाबाद में लिक्वर प्रोहिबिशन मूवमेंट चलाया गया था। क्वेश्चन आता है कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो बिहार में कौन सा मूवमेंट चल रहा था? तो बिहार में चल रहा था लिक्वर प्रोहिबिशन मूवमेंट। ये हम लोग सिविल डिसोबीडियंस के टाइम भी पढ़ेंगे कि उस समय बिहार में कौन सा मूवमेंट चल रहा था। और याद रखिएगा, नॉन कॉपरेशन में क्या रहा था? लिक्वर प्रोहिबिशन। एरिया कौन सा था? शाहाबाद एरिया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद क्या किए? जो एडवोकेट थे उसके काम को छोड़ दिए थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद क्या किए थे? ये सब आता है कि एडवोकेट का पद जो होता है या काम जो है कब छोड़े थे राजेंद्र प्रसाद? तो नॉन कॉपरेशन के टाइम में छोड़े थे। ठीक है, और याद रखना राय साहब महेंद्र प्रसाद अपना क्या किए थे? राय साहब जो था ना, वो अंग्रेजों के द्वारा टाइटल दिया जाता था, उसको क्या कर दिए थे? अब महेंद्र प्रसाद ने क्या किया था? हटा दिया था टाइटल। राय साहब को रिजाइन कर दिया था पोस्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। वो कौन से पोस्ट पे थे? मजिस्ट्रेट के पोस्ट पर थे। उससे उन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब इसको फुल एक्सेप्टेंस मिला था? तो कांग्रेस का नागपुर सेशन 1920 में। और इसमें कौन थे? विजय राघवाचारी। ठीक है, विजय राघवाचारी थे। और बिहार में उस समय कौन सा मूवमेंट चलाया जा रहा था? लिक्वर प्रोहिबिशन। राजेंद्र प्रसाद अपना एडवोकेट का पद दे दिए थे। और राय साहब महेंद्र प्रताप, याद रखिएगा, महेंद्र पहले आता है। ठीक है, और महेंद्र बाहुबली से भी ध्यान रख सकते हैं, उन्होंने अपना उपाधि मजिस्ट्रेट का हटा दिया था। ये बस याद करने का कुछ तरीका है, अपना याद कर लीजिएगा। ठीक है, उस समय नेशनल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, उसकी हेड किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन आता है कि मतलब नेशनल यूनिवर्सिटी कब और किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, कौन से मूवमेंट के टाइम में द्वारा? तो 1922 का, ठीक है, सॉरी 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उस समय राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेशनल, एक हम ये बताए थे आपको पहले, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के बारे में बताए थे। ये कब हुआ था, किस मूवमेंट में हुआ था? तो 1906 में हुआ था। कौन से मूवमेंट का टाइम? स्वदेशी मूवमेंट का टाइम। ये सब छोटा छोटा चीज़ ध्यान में रखिएगा। टाइमलाइन अभी पढ़ने में आसान लगेगा, लेकिन उस समय दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो नेशनल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी, इसका नाम क्या था? बिहार विद्यापीठ। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ था? 6 फरवरी 1921 को। डेट को याद रखें। इसके हेड कौन थे? तो इसके हेड थे राजेंद्र प्रसाद। कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 को। कब स्टैब्लिश हुआ था? 6 फरवरी 1921 को। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 में। बिहार विद्यापीठ कब हुआ था? तो बिहार विद्यापीठ 6 फरवरी। देखिए, साल का शुरुआत होता है, आजकल स्कूल का एग्ज़ाम स्टार्टिंग में ही हो जाता है। ठीक है, फ़ैब में हो जाता है, मार्च में पहले होता था, लेकिन अब ज़्यादातर फ़ैब में हो जाता है, और फिर उसके बाद मार्च में एग्ज़ाम हो जाता है। तो 6 फरवरी 1921 को इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ऐसे याद रखना चाहिए। और इसके चांसलर कौन थे? मजहरुल हक। मजहरुल हक का नाम हम लोगों ने पहले भी ले चुका है होम रूल के टाइम में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मजहरुल हक का बिहार विद्यापीठ से संबंध है, जो इसके चांसलर थे। ठीक है, वाइस चांसलर कौन थे? तो ब्रजकिशोर प्रसाद। ठीक है, ब्रजकिशोर प्रसाद के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि जो राजकुमार शुक्ल 1916 के लखनऊ सेशन में गए थे, तो उन्होंने उनकी बात को किसने रखा था? तो ब्रजकिशोर प्रसाद ने रखा था।
तो याद रखना बिहार विद्यापीठ कब इस्टेब्लिश होता है? 6 फरवरी 1921। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। चांसलर कौन थे? मजहरुल हक। वाइस चांसलर ब्रजकिशोर प्रसाद। और हेड कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। मजहरुल हक के बारे में आगे और क्या है कि इन्होंने इस्टेब्लिश किया था सदाकत आश्रम। कौन सा आश्रम? सदाकत आश्रम। और इसके लिए इनको कौन लैंड डोनेट करते हैं? खैरू मियाँ। खैर अपना ज़मीन दे देते हैं, क्या मतलब है हमको मेरे ज़मीन का, ठीक है। ऐसे खैरू मियाँ लैंड डोनेट करते हैं। और सदाकत आश्रम जो खोले थे वो कहाँ खोले थे? दीघा पटना में। ठीक है। सदाकत आश्रम कब खोले थे? दीघा पटना में। और डेट कौन सा था? 30 सितंबर 1921। ये किसके टाइम पे? तो ये भी नॉन कॉपरेशन के टाइम पे। किसके टाइम पे? नॉन कॉपरेशन के टाइम पे मजहरुल हक सदाकत आश्रम इस्टेब्लिश करते हैं। कहाँ करते हैं? तो दीघा पटना में करते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद इसके लिए लैंड कौन डोनेट किया था इसके लिए? खैरू मियाँ। और इन्हीं की एक न्यूज़पेपर है, बहुत फेमस न्यूज़पेपर थी, द मदरलैंड। मदर एंड न्यूज मजहरुल हक के बारे में हम लोगों ने बहुत सारा कंटेंट किया है, तो आप एक काम कीजिएगा, एक बार उसको लिख के देख लीजिएगा। ठीक है। उसको काम आएगा। ठीक है। 22 दिसंबर को 1921 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स एक क्वेश्चन आता है कब आए थे? तो 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे। कहाँ आए थे? पटना को। जब ख़त्म हो रहा था समय दिसंबर का, तब आए थे। सारे पटना में स्ट्राइक हो गया था। स्ट्राइक कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1921 को जब वो आए थे। ठीक है। 5 फरवरी को क्या होता है? चौरा चौरी होता है। 12 फरवरी को क्या हो जाता है? नॉन कॉपरेशन क्या हो जाता है? एबोलिश हो जाता है। ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन एक बार देख लेते हैं। यहाँ शुरू किए थे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि 12 फरवरी को नॉन कॉपरेशन एबोलिश हो जाता है। 5 फरवरी को चौरा चौरी इंसिडेंट होता है। सब जगह पटना में स्ट्राइक रहता है। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स अराइव करते हैं पटना में। ठीक है। द मदरलैंड पुस्तक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, किसने इस्टेब्लिश किया था? तो मजहरुल हक ने। 30 सितंबर 1921 को क्या हुआ था? तो 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम इस्टेब्लिश किया था। कहाँ हुआ था? दीघा पटना में। किसके द्वारा लैंड डोनेट किया गया था? खैरू मियाँ के द्वारा। बिहार विद्यापीठ कब हुआ था? 6 फरवरी 1921 को। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। चांसलर कौन थे? मजहरुल हक। वाइस चांसलर ब्रजकिशोर प्रसाद थे। ठीक है। इसके हेड कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और फिर हमने नॉन कॉपरेशन के बारे में पढ़ा कि कलकत्ता सेशन में पास किया गया था। लाला लाजपत राय उस समय के अतिथि थे। कलकत्ता सेशन में इसका प्रस्ताव रखा गया था। सितंबर में स्पेशल सेशन था। लेकिन नागपुर सेशन कब हुआ था? 1920 में दिसंबर में। यहाँ एक्सेप्टेंस मिला था। और बिहार में उस समय कौन सा चल रहा था? तो लिक्वर प्रोहिबिशन चल रहा था। ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद क्या एडवोकेट का पद छोड़ देते हैं। महेंद्र प्रताप क्या करते हैं? राय साहब की उपाधि को वापस लौटा देते हैं। यहीं तक था। खिलाफत मूवमेंट हम लोगों ने पढ़ा कि पटना में कौन थे? हसन इमाम थे। ठीक है। 19 मार्च 1920 को स्ट्राइक किया गया था मुसलमानों के द्वारा पूरे बिहार में। ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। और द नेचर ऑफ माइंड को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। हम जल्द से जल्द पूरे बिहार सेशन को ख़त्म करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।